ऑल इंडिया न्यूज़ रिपोर्टर में आपका स्वागत। मैं हूं नजीर मुलानी। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। जनता से अपील करता हूं कि आप सतर्क रहे, सावधान रहे, सुरक्षित रहे, लॉकडाउन का पालन करें, प्रशासन का सहयोग करें। धन्यवाद। नमस्कार, मैं मसूद हक्कानी और आज जैसा कि फर्स्ट लॉकडाउन, सेकंड लॉकडाउन, अब थर्ड लॉकडाउन की बारी आ गई। जैसा कि जनता परेशान है, कुछ लोग अपने गांव जाना चाहते हैं, जो प्रवासी मजदूर हैं, जो अपना मजदूरी करके अपने जीवन को यापन कर रहे थे, उनको एक आशा जागी है। ये आशा ट्रेन के रूप में, इसी को लेकर हमने सोचा कि मन की बात बहुत हो चुकी, अब जनता के मन की बात और कुछ समाज सेवकों के मन की बात को जानने की ज़रूरत है। इसीलिए हम आज एक समाज सेवक से बात करते हैं, अब्दुल लतीफ़ साहब से, इसी हालात हज़रा के बारे में जानने की। आज का हालत इतना ख़तरनाक है, जो हम ज़मीनी तौर पर रहकर हम ज़मीन की बात करते हैं, क्योंकि जो ज़मीन पर नहीं रहते हैं उनको ज़मीन की बात का पता नहीं रहता है। आज ज़मीन की बात मैं ये बताता हूँ। आज हमारे यहाँ पर वसई तालुका, मैं वसई में रहता हूँ तो वसई तालुका के बारे में बात करूँगा। वसई तालुका में आज हालात इतनी ख़राब है, जो हमारे भाई बहन बुज़ुर्ग परेशान हैं अनाज को लेकर और दवाइयों को लेकर। और जो लॉकडाउन शुरू हुआ था, तकरीबन 1.5 महीना होने को आया लॉकडाउन को, कोविड-19 को। लॉकडाउन होकर 1.5 महीना हुआ, जब से शुरुआत हुआ कि जब से हमारे हर मज़हब के इबादतगाह को बंद किया गया। वो इबादतगाह को ना खोलते हुए और अनाज सरकार गरीबों को मदद ना करते हुए शराब का ये जो दुकानें हैं खोलना, मेरे हिसाब से बहुत ही गलत है। क्योंकि देखो, सही बात है कि चलो ठीक है, पीने वाले हैं, नशे करने वाले हैं, जो पीना शराब के बगैर रह नहीं सकते हैं, तो उनके लिए मतलब कुछ ऐसा अवसर देना चाहिए था कि भाई चलो अमुक जगह पे तुमको मिलेगा। लेकिन ये पूरा शराब खाना खोलकर भगदड़ मचा दिया लोगों में, इतना परेशान, इतनी भीड़ बना दिया कि सोशल डिस्टेंस रखने का कोई उसके अंदर दिख ही नहीं रहा है। तो जैसा कि कई जगह पे देखा भी गया कि लोगों का जमावड़ा हुआ, तो क्या इससे ये माना जाए कि कुछ जो कालाबाजारी, इसमें भी कालाबाजारी लोगों को, जो कालाबाजारी करने वाले हैं उनको कुछ वो फ़ायदा मिलेगा? कालाबाजारी देखो, शराब के जितने भी धंधे हैं, जितने भी ठेकेदार हैं, जो सरकार के हैं, जो प्राइवेट में है, जितने भी शराब के जो ठेकेदार हैं, तो उसमें कालाबाजारी, बिना कालाबाजारी करे तो ये लोग कर ही नहीं सकते, समझे ना। बिना कालाबाजारी करके शराब का धंधा कर ही नहीं सकते, क्योंकि जो शराब का धंधा, जो एक वाइन शॉप होता है, उसके मेंबर होते हैं। जो शराब पीने वाले जो होते हैं ना, उनके पास लाइसेंस होता है। बिना लाइसेंस के पी नहीं सकते हम लोग। इसमें तो लाइसेंस के तो लोग बहुत कम है, बिना लाइसेंस के लोग ही गर्दी लगाए हुए हैं, उनको मिल रहा है। और जगह जगह पे शराब का दुकान खुल गया। अभी शराब खुलने से आदमी पी के टनाटन मजे में घूम फिरेगा, उनको क्या पड़ी बाल बच्चों की। तो एक सुझाव के तौर पे आप कौन सा सुझाव देंगे? भाई, तो यही मेरा सुझाव रहेगा कि सब में पहली बात तो जितने भी मज़हब के इबादतगाह हैं उसको खोल दिया जाए। उससे किसी को परेशानी नहीं होगी जितना शराब से होगी। शराब से लोगों में परेशानी, घर में परेशानी, बीवी बच्चों में परेशानी होगी, लेकिन इबादतगाह जो भी है, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च, इसमें किसी को परेशानी नहीं होगी। वो आदमी जाके वहाँ पे इबादत करेगा, ऊपर वाले से मांगेगा बीमारी को दूर करने के लिए, अपने तकलीफ को दूर करने के लिए, अपने घर बार को आबाद करने के लिए, घर में परिवार को सुखी पाने के लिए ये दुआ करेगा, चर्च में, गुरुद्वारे में, मंदिर में, मस्जिद में। लेकिन शराब के दुकान पे मेरे समझ में तो ये नहीं आता, शराब पी के घर में बीवी परेशान, बच्चे परेशान, पैसा नहीं है तो बीवी का दागीना लेके जाके बेच के शराब पिएगा, या तो औरत को मारेगा, बाप को मारेगा, बहन को मारेगा शराब के लिए। ये तो मेरे लिए ठीक नहीं लग रहा है। इसका कुछ ना कुछ रास्ता सरकार को देखना पड़ेगा अलग से। नमस्कार। सबसे पहले मैं सभी भारतवासियों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने लॉकडाउन में बहुत अच्छी तरह सब लोगों का साथ दिया और लॉकडाउन को कामयाब बनाया। इसलिए सबसे पहले मैं सभी भारतीयों का शुक्रिया अदा करता हूँ। और उसके बाद मैं कुछ बातें कहना चाहता हूँ कि सरकार ने जो निर्णय लिया है शराब की दुकानों के बारे में, वो एकदम ही गलत है, नहीं लेना चाहिए था। क्योंकि सब धार्मिक स्थल जैसे कि मस्जिद, मंदिर, चर्च सब बंद है, और उसके बावजूद इन्होंने रेवेन्यू जनरेट करने के लिए
शराब की दुकान खोलने का निर्णय लिया, तो मेरे हिसाब से ऐसा लगता है कि निर्णय गलत है, क्योंकि अगर शराब की दुकानें खुली तो आप लोगों ने वहाँ पर नज़ारा देखे, सोशल डिस्टेंस किसी भी तरह का सोशल डिस्टेंस नहीं है, लोगों की गर्दी उमड़ पड़ी है। और यही गर्दी अगर दूसरी जगह किधर होती तो लोग उसको फिर दूसरे तरीके से नाम देते। जैसे कि इसके पहले दिल्ली में जो मसला हुआ तो उसको जमातियों ने कोरोना फैला ऐसा नाम दिया। तो शराब की दुकान पर सबको सोशल डिस्टेंस का पालन नहीं हो रहा है, तो इसमें सरकार कुछ बोल रही नहीं और कुछ देख रही नहीं, तो ये निर्णय सरासर गलत है, नहीं होना चाहिए था। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। दी गई है, उसमें से एक वाइन शॉप है, तो इसके लेकर आपके क्या विचार हैं? ऐसा है कि बहुत सारे अत्यावश्यक चीज़ें हैं, जैसे मेडिकल स्टोर है, रेशन की दुकान है, तो ऐसी चीज़ें तो होनी चाहिए, लेकिन वाइन शॉप वगैरह भी साइड बाय साइड होनी चाहिए। इससे जो रेवेन्यू जनरेट होता है इसको नज़रअंदाज करके नहीं चलेगा। इससे जो रेवेन्यू जनरेट होता है तो देश के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होता है। अभी कैसा है कि वाइन शॉप वगैरह जो है वो चालू किया है, लेकिन उसका सोशल डिस्टेंसिंग जो है वो मेंटेन होना चाहिए। लोगों को उसको बरतना बहुत जरूरी है। लोगों ने तो ऐसा जैसे कि पूरी छूट दी हो, लॉकडाउन उठाया हो, तो उस हिसाब से करना बहुत गलत बात है। तो अपना सोशल डिस्टेंसिंग रखे। अभी हमने जहाँ पे देखा वाइन शॉप खुले, वहाँ आधे इंच का भी 1 इंच का भी फर्क नहीं, लोग इतने चिपक के खड़े हैं, क्योंकि लाइन है 1-1.5 किलोमीटर तक लाइन लगी है। खुले सोशल डिस्टेंस की धज्जियाँ उड़ाई जा रही। तो ये ऐसे होना नहीं चाहिए। अगर सरकार थोड़ी बहुत सहूलत देती है तो सरकार को भी ध्यान में रखते हुए ये करना चाहिए। तो यानी जो अगर सोशल डिस्टेंस का हम लोग ख्याल नहीं रखते हैं और धज्जियाँ इसी तरह से उड़ती रही, तो क्या फिर हम दोबारा उस स्थिति में जा सकते हैं जो हमारी स्थिति अभी नियंत्रण में है लॉकडाउन के कारण? बेशक ऐसा है कि नियंत्रण में रखने के लिए गवर्नमेंट ने जो लॉकडाउन लिया हुआ है, रिजल्ट उसका भी बहुत अच्छा है। उसका रिजल्ट लेना बहुत ही ज़रूरी है। बहुत ही अच्छा रिजल्ट निकला उसका। लेकिन अगर रिजल्ट निकला है इसलिए कोई सरकार की धज्जियाँ उड़ाई, जैसे बोला है वैसे नहीं किया गया, तो फिर आगे जाके अगर इतना बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा ना, तो सरकार भी कुछ नहीं कर सकेगी। उस स्थिति में हम फिर वापस आ सकते हैं। उसी स्थिति में वो स्थिति तो ऐसी बन जाएगी कि अमेरिका से भी बदतर अपना हो जाएगा, क्योंकि अपना पॉपुलेशन देश में वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा अपना पॉपुलेशन है। तो ये सब ध्यान में रखते हुए लोगों ने अपना नियंत्रण रखो और जो कर रहे पूरा हिसाब से। जो प्रवासी मजदूर हैं उनको लेकर हमारी केंद्र सरकार और अपने स्तर से जो राज्य सरकारें हैं वो ट्रेन को एक माध्यम बनाकर उनको अपने राज्य में बुला रहे हैं, लेकिन उनमें लोगों की ये आपत्ति है कि उनसे टिकट के पैसे वसूले जा रहे हैं। इसको लेकर क्या कह रहे हैं? देखो, लॉकडाउन को लेके आज इतनी आपत्ति है, और जो मजदूर क्लास है जी, तो आज उनके पास खाने पीने के लिए भी पैसे नहीं है जी। उनको जैसे NGOs है, सोशल वर्कर है, वो लोग खाना पीना सब सप्लाई कर रहे हैं, राशन हो या खाना हो। तो अगर गाँव आप सुरक्षित भेज रहे हैं तो सरकार ने उनसे टिकट का बंदोबस्त ये सरकार नहीं करना चाहिए, ना कि उनसे सरकार पैसा ले ले। आज जो बाहर गाँव मतलब आउट ऑफ इंडिया के लोग हैं उनको लाने के लिए गवर्नमेंट ने पूरी विमान सेवा ये की है, लेकिन वहाँ पे अगर इतने विमान सेवा रखने के बाद भी अगर सरकार पैसा नहीं लेती तो गरीब लोग के पास पैसा लेना मतलब उनके ऊपर बहुत बड़ा अन्याय है। तो मेरा कहना है कि रेलवे का बिल्कुल मुफ्त होना चाहिए, और ऐसे कोई सेंटर रखे कि जिधर से उनको प्रॉपर कुछ फैसिलिटी। जिससे कुछ ये दिक्कतें आ रही है मजदूरों को, कभी फॉर्म के लिए उनको महानगर पालिका भागना पड़ रहा है, महानगर पालिका जाते हैं तो उनको तहसीलदार ऑफिस में भेजा जाता है, फिर उसके बाद अगर किसी तरह से उनका पास यानी अप्लाई जो करते हैं वो अगर किसी तरह से हो भी जाता है तो फिर मेडिकल रिपोर्ट के लिए उनको दिक्कतें का सामना करना पड़ रहा है। इसको लेकर आपके क्या सुझाव है? एक ऐसा है कि अभी उनको मजदूरों को भेजना मतलब उनको पूरा चेकअप करके भेजना बहुत ही ज़रूरी है। आज के तारीख में पूरा अगर हॉस्पिटल्स वगैरह देखोगे तो पूरा पेशेंट से भरे हुए हैं। तो सरकार ऐसे कोई स्पेशल सेंटर्स बनाए कि जहाँ पे सभी चीज़ वहाँ पे हो जाए, उनका चेकिंग वहाँ पे हो जाए, उनका पास वहाँ पे हो जाए। तो एक साथ कैसे सरकार को भी ये थोड़ा फ़ायदे में रहे, और जो लोग हैं वो लोग बेचारे पढ़े लिखे लोग नहीं है, तो उनको यहाँ वहाँ दौड़ाना, एक तो पहले से ही परेशान है वो लॉकडाउन की वजह से, तो उनको यहाँ वहाँ दौड़ाना ये गलत बात है। तो सरकार ने इसके ऊपर ज़रा ध्यान दे के जो अच्छा कुछ हो सकता है वो सरकार। सर धन्यवाद।